नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के इस क्रम में हम लोग 77 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग बेसिक ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अवकड़ा चक्र में जा करके आप बेसिक ज्योतिष को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग नवांश फल की चर्चा कर रहे थे और नवांश फल की चर्चा के क्रम में और एक यहाँ पर श्लोक दिया गया है कि लवपति शुभम मित्रम विक्षतेन्शम तनुं वा परिणयन करस्य स्यात् शुभम शास्त्र दृष्टम मदन लवप मित्रम सौम्य मनसम द्युनं वा तनुमदन गृहम चेद वीक्षते सर्म वद्वाः। लवपति शुभ मित्रम विक्षते अंशम वा तनुम। लवपति, तो लव अर्थात होता है नवमांश। लवपति अर्थात नवमांश का पति। जो भी आप विवाह का लग्न निकाल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लग्न स्पष्ट रहेगा ही। उस लग्न स्पष्ट के हिसाब से वह जो लग्न है वह किसी ना किसी नवमांश में जाएगा ही। वह जो नवमांश है उस राशि का जो स्वामी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लवपति बोलेंगे। तो जो लवपति अर्थात नवमांशपति है उसका मित्रम, उसका जो मित्र है वह क्या हो? शुभम, शुभ ग्रह हो। और वह जो शुभ ग्रह जो मित्र है वह क्या करे? अंशम वा तनुम वीक्षते। अंशम अर्थात नवमांशम वा तनुम वा लग्नम वीक्षते। नवमांश अथवा लग्न को देख रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कहा कि परिणयन करस्य शुभम शास्त्र दृष्टम स्यात्। परिणयन करस्य अर्थात जो विवाह करने वाला जो वर होगा उसके लिए शास्त्र दृष्टम शुभम स्यात्, शास्त्र की दृष्टि से क्या होगा? शुभम स्यात्, शुभ फल प्राप्त करने वाला होगा, शुभ फल प्रदान करेगा। लवपति शुभ मित्रम, जो नवमांशपति है उसका जो मित्र जो शुभ ग्रह है वह उसी नवमांश को देखे अथवा लग्न को देखे। तो ये जो हो गया वह वर के लिए हो गया है। उसके बाद वधवाह श्रमा, वधवाह अर्थात वधु के लिए। यहाँ पर जो वधवाह शब्द दिया गया है वह वधु के लिए। वधु के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए? तो कहा कि मदन लवप मित्रम सौम्यम अंशम द्युनम वा। मदन लवप मित्रम, मदन अर्थात सप्तम और लव अर्थात नवमांश और यहाँ पर प लगा दिया तो पति हो गया। तो जो भी हम लोगों का लग्न स्पष्ट से जो नवमांश आ रहा है उसका जो सप्तम नवमांश है, जैसे पिछले वाले में हम लोग देख रहे थे मिथुन राशि आ रहा था, लग्न का जो नवमांश है वह मिथुन राशि आ रहा था और मिथुन राशि से सप्तम कौन हो जाएगा? मिथुन राशि से सप्तम हो जाएगा धनु। तो जो धनु का जो पति है अर्थात जो बृहस्पति है उसका मित्रम, जो मित्र ग्रह है। और कैसा मित्र ग्रह? तो कहा कि सौम्यम, शुभ मित्र ग्रह। तो आप लोगों को पता ही गुरु चंद्र बुध शुक्र, ये चार ही जो ग्रह है वह शुभ ग्रह होते हैं। तो एक तो मित्र भी होना चाहिए और एक शुभ ग्रह भी होना चाहिए। जब दोनों एक ग्रह होगा तभी यहाँ पर बात बन पाएगी। तो कहा कि वह जो सप्तम जो नवमांश का पति है उसका जो शुभ ग्रह जो मित्र है वह किसको देखे? तो कहा कि द्यूनम अंशम, द्यूनम अंशम अर्थात सप्तम अंश को देखे, अर्थात बृहस्पति को ही देखे। बृहस्पति की जो राशि वहां पर धनु राशि आ रही थी उसी को देखे। वा अथवा तनु मदन गृहम, तनु लग्न का जो मदन गृह, लग्न का जो सप्तम है। तो वहां पर हम लोगों का मेष राशि का लग्न था तो मेष राशि का सप्तम हो जाएगा तुला, अथवा वह जो ग्रह है वह तनु मदन गृहम अर्थात तुला राशि को देखे। ठीक है, दीक्षते चेत अगर देख रहा हो तो। वधवाह श्रमा, वधवा, वधु के लिए क्या होता है? शर्म अर्थात सुख होता है, वधु को सुख प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरीके से वही चीज है, बस उसी चीज को थोड़ा सा मित्र के साथ जोड़ करके देखा, जो हम लोग पिछली बार जो देखे थे उसी को मित्र के रूप में यहाँ पर देखा गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सूर्य के संक्रमण का दोष बताया जा रहा है। जो भी हम लोगों की संक्रांतियां होती है उसका जो मान है वह कितना मान त्याज्य है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं।
विषुवायनेषु परपूर्व मध्यमान् दिवसांस् त्यजेत् इतर संक्रमेषु हि घटिकास्तु षोडश शुभक्रियाविधौ परतोऽपि पूर्वमपि संत्यजेत् बुधः। विषुव अयनेषु, विषुव अर्थात विषुव संक्रांति, तो जो विषुव संक्रांति है वह कौन सी होगी, तो वह मेष और जो तुला संक्रांति होती है उन दोनों को क्या बोला जाता है, विषुव संक्रांति बोला जाता है। और अयन, अयन से नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो दक्षिणायन आप लोगों का हो जाएगा कर्क संक्रांति से और उत्तरायण हो जाएगा मकर संक्रांति से। तो यहाँ पर चार लिया गया, एक तो विषुव में मेष और तुला संक्रांति और अयन से कर्क और मकर संक्रांति। इन चार संक्रांतियों में पर पूर्व मध्यमान दिवसांश त्यजेत, पर पूर्व और मध्य अर्थात पूर्व अर्थात एक दिन पहले, फिर पर अर्थात एक दिन बाद, और मध्यम अर्थात जिस दिन संक्रांति हो रही है वह दिन, दिवसांश त्यजेत अर्थात आप लोगों को जब भी मकर संक्रांति होगी, जब भी कर्क संक्रांति होगी, जब भी मेष संक्रांति होगी अथवा जब भी तुला संक्रांति होगी, तो उसको आप लोगों को शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। कैसे, तो कहा कि एक दिन पहले का समय भी त्याग देना चाहिए, एक दिन बाद का समय भी त्याग देना चाहिए, और मध्यम जिस दिन संक्रांति हो रही है उस दिन तो त्याग ही देना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जब शुभ कार्यों में आप त्याग ही रहे हैं, तो संक्रांति जब प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर एक श्लोक आया था कि संक्रांति कालाद उवैत्र नाड़िका पुण्यामता षोडश षोडश हो करके आया था। तो वहां पर पुण्य काल बताया गया है, लेकिन यहाँ पर त्यागने के लिए बताया गया है। तो वहां पर जो वह पुण्य काल शुभ समय बताया गया है वह केवल स्नान दान इत्यादि के लिए बताया गया है, न कि अन्य जो शुभ कार्य होते हैं उनके लिए बताया गया है। इसलिए यहाँ पर अन्य जो विवाह आदि जो शुभ कार्य होते हैं उनको त्यागने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो विषुव अयन, विषुव संक्रांति और अयन संक्रांति, इन दोनों का पर एक दिन बाद का समय, पूर्व एक दिन पहले का समय, और मध्यमा जिस दिन संक्रांति हो रही है उसका जो दिवसांश जो दिवस है उनको त्यजे त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि इतर संक्रमेशु ही, इतर संक्रमेशु अर्थात अन्य संक्रमेशु, अन्य जो संक्रांतियां है, इन चार के अलावा जो 8 बची हुई संक्रांतियां है उनमें क्या करना चाहिए, तो कहा कि घटिकास्तु षोडश परतः पूर्वमपि षोडश घटिकाः, परतः पूर्वमपि अर्थात जब संक्रांति लग रही है उससे पहले की षोडश घटिका 16 घटी, और परतः षोडश घटी बाद की 16 घटी, इन दोनों को शुभ क्रिया विदौ संत्यजेत बुधः, बुधः विद्वानों को क्या करना चाहिए, शुभ क्रिया विदौ संत्यजेत, शुभ क्रिया विधियों में इसको त्याग देना चाहिए। वो जो 16 घटिका पुण्य समय होता है वह केवल स्नान दान इत्यादि के लिए होता है, न कि विवाह आदि के लिए। तो उन सबको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। घटिकास्तु षोडश, जो षोडश घटिका है उसको शुभ क्रिया विदौ संत्यजे त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर संक्रमण का अन्य एक दोष के बारे में यहाँ पर बताया गया। देवद्वयंकर्तवोष्टाष्टौ नाड्यांकाः खंडपाः क्रमात् वर्ज्याः संक्रमणेर्कादेः प्रायोर्कस्याति निंदिताः। अब यहाँ पर अर्कादेः अर्थात सूर्यादेः, सूर्यादि जो ग्रह है उनके कितनी कितनी जो घटियां है वह संक्रांत के समय में त्याज्य है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे देव, देव अर्थात जो हम लोगों का जो अ, शास्त्र है उसमें देव अर्थात 33 जो देव है वह लिया जाता है। तो यहाँ पर देव से कितनी संख्या लेंगे, 33 संख्या लेंगे, 33। उसके बाद दुई अर्थात दो, अंक, अंक से 9 लेंगे, फिर ऋतु, ऋतु से 6 लेंगे, 6 ऋतुएं होती है। फिर अष्ट, अष्ट अर्थात 8 8, 8 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और अंक, अंक अर्थात 9, और ख नृपाह, ख अर्थात शून्य, और नृप अर्थात 16। तो अंकानम वामतो गति हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत से लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहले आया देव, देव अर्थात 33। तो जो सूर्य की जो संक्रांति होगी, सूर्य की संक्रांति में कितना घटी आपको त्यागना है, 33 घटी को त्याग देना है। उसके बाद दुई, दो, चंद्रमा की जब संक्रांति होगी तो वह क्या है, 2 घटी त्याग देना है। उसके बाद मंगल की जब संक्रांति होगी तो अंक अर्थात 9 घटी त्याग देना है।
बुध की जब संक्रांति होगी तो ऋतु अर्थात 6 घटी त्याग देना है। जब बृहस्पति की संक्रांति होगी तो अष्ट अष्टौ अर्थात 88 घटी को त्याग देना है। इसी प्रकार से शुक्र की जो संक्रांति होगी उसमें अंकाह अर्थात 9 घटी त्याग देना है। और शनि की जो संक्रांति होगी उसमें ख अर्थात शून्य और नृप अर्थात 16, तो 160 घटी को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहाँ पर दिया शब्द कि नाड्याह, नाड्य अर्थात घटी, नाड़ी मतलब क्या हो जाएगा, घटी हो जाएगा। क्रमात् क्रमशः वर्ज्याः, वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कब, तो कहा कि संक्रमणे, अर्कादेः संक्रमणे, सूर्यादि के संक्रमण के समय में, सूर्यादि के संक्रांति के समय में इतनी इतनी घटियों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। फिर अंतिम में एक लाइन इन्होंने दिया कि प्रायः अर्कस्य अतिनिंदिताः, प्रायः अर्थात प्रायशः अर्कस्य अतिनिंदिताः, अर्कस्य अर्थात अर्क संक्रांति जो है वह सूर्य की जो संक्रांति है वह अतिनिंदिताः, अत्यंत निंदित होती है। अर्थात जो 33 घटी होती है सूर्य के संक्रांति के समय में वह जो है एकदम निंदित है, क्योंकि हम लोग जो व्यवहार में ज्यादातर हम लोग जो संक्रांति लाते हैं वह सूर्य की ही संक्रांति को लेते हैं, इसलिए कहा कि अर्कस्य अतिनिंदिताः, सूर्य की जो संक्रांति की जो 33 घटी है वह सबसे ज्यादा क्या है, निंदित है, सबसे ज्यादा खराब है। अब यहाँ पर फिर टॉपिक एक चेंज होता है और यहाँ पर राशि अर्थात जो विवाह में जो हम लोगों के लिए लग्न प्रयोग होते हैं राशि के रूप में, उनको यहाँ पर बता रहे हैं। घस्रे तुलाली वधिरौ मृगस्वौ रात्रौ च सिंहाज वृषादिवान्दाः कन्या नृयुक् कन्या नृयुक् कर्कटका निशांदा दिने घट्यन्त्यो निशिश पंगु संगः। अब यहाँ पर वधिर, उसके बाद दिवांध, दिन में अंधा, रात में अंधा, ऐसे करके, और पंगु संज्ञक ऐसे करके अलग अलग संज्ञा दी गई है। इसका फल क्या होगा, इसका फल भी यहाँ पर इन्होंने आगे लिखा है कि ऐसा जो लग्न होते हैं, चाहे वधिर लग्न हो, चाहे दिवांध लग्न हो, चाहे निशांत लग्न हो, चाहे पंगु संज्ञक जो लग्न हो, कुब्ज लग्न हो, तो ऐसे लग्नों में विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले कहा कि घसरे तुलाली वधिरऊ, घसरे अर्थात दिने, दिन के समय में, तुला अली बधिरऊ, तुला राशि और अली अर्थात वृश्चिक राशि, ठीक है। घसरे दिन के समय में, तुला राशि और अली अर्थात जो वृश्चिक राशि होता है वह क्या होता है, वधिरह, वधिर होता है, वधिर अर्थात बहरा, ठीक है। घसरे दिन के समय में तुला राशि और अली अर्थात वृश्चिक राशि क्या होते हैं, वधिर अर्थात बहरे होते हैं। फिर मृग अर्थात मकर राशि और अश्व अर्थात धनु राशि। क्यों धनु राशि, तो धनु राशि का जो जंघा से नीचे का जो भाग है, कमर से नीचे का भाग, वह क्या बताया गया है, घोड़े का बताया गया है, इसलिए अश्व अर्थात धनु। तो मृग अर्थात मकर राशि और अश्व धनु राशि, ये जो दो राशियां हैं वह रात्रौ वधिरौ, रात्रि के समय में क्या होते हैं, वधिर होते हैं, रात्रि में बहरे होते हैं। फिर सिंहाज वृषा दिवानदाह, सिंह राशि, अज अर्थात मेष राशि और वृष राशि, ये जो तीन राशियां होती है वह दिवानदाह, दिवा अर्थात दिन के समय में अंधाह, अंधी होती है। सिंह राशि, अज मेष राशि और वृष राशि क्या होती है, दिवानदाह, दिन के समय में क्या होती है, अंधी होती है। उसके बाद कन्या राशि, नृक अर्थात मिथुन राशि और कर्कटका अर्थात कर्क राशि, निशांदाह, निशा अर्थात रात्रि के समय में क्या होते हैं, अंधा, अंध होते हैं, अर्थात रात्रि में अंध होते हैं। फिर इसके बाद कहा कि दिने घटः, दिने अर्थात दिन के समय में, घटः जो कुंभ राशि होती है वह, और निशि अंत्यः, निशि अर्थात रात्रि के समय में, अंत्य अर्थात मीन राशि। तो दिने घटः, दिने कुंभः और निशि अंत्य अर्थात निशि मीनः, पंगु संज्ञः, पंगु, पंगु अर्थात लंगड़ा, लंगड़ी राशियां होती है, पंगु संज्ञक होती है। अब इनका जो फल है वह भी आगे बताया जा रहा है। फिर उसके बाद बताया गया कि वदिरा धन्वी तुला लयो पराण्ये मिथुनम कर्कटकंगना निशांदाः दिवसांदा हरिगो क्रियास्तु कुब्जा मृग कुंभांतिमा भानी संध्योर्हि।
वहां पर भी दिन रात के भेद से बताया गया। अब यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें दिन रात के भेद से यहाँ पर बता रहे हैं। कहा कि अपराह्ने धन्वी तुलालय बदिराह। अपराह्ने अर्थात दिन के जो तृतीय भाग है उसमें धन्वी अर्थात धनु राशि, तुला राशि और अली अर्थात वृश्चिक राशि, ये जो तीन राशियां होती है वह अपराह्ने वदिरा, अपराह्न के समय में दिन का जो तीसरा भाग है उसमें क्या होते हैं, वदिर होते हैं, वही बहरे होते हैं। फिर मिथुनम कर्कटक अंगना निशांदाह। मिथुन राशि, कर्कटक अर्थात कर्क राशि, अंगना अर्थात कन्या राशि, ये जो राशियां होती है वह निशानदाह, निशा अंदाह, रात्रि के समय में क्या होती है, अंधी होती है। मिथुन राशि, कर्क राशि और अंगना अर्थात कन्या राशि, निशानदाह, निशा अंध कहा गया इसको। फिर दिवसांदाह, दिवस अर्थात दिन के समय में जो अंध अर्थात अंधी जो राशियां होती है वह कौन सी होती है, तो हरि अर्थात सिंह राशि, गो वृष राशि, क्रिय मेष राशि, ये जो तीन राशियां होती है हरि, सिंह, गो वृष और क्रिय मेष राशि, ये जो है वह दिवसांदाह, दिन के समय में क्या होती है, अंधी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मृग कुंभ अंतिम भानी संध्योः कुब्जा। मृग अर्थात मकर राशि, कुंभ राशि और अंतिम भ अर्थात अंतिम भ अर्थात अंतिम राशि। अंतिम राशि कौन सी है, अंतिम राशि मीन राशि है। तो मृग अर्थात मकर राशि, कुंभ राशि और अंतिम राशि अर्थात मीन राशि जो है वह संध्योः अर्थात दोनों संध्याओं में, प्रातः संध्या और सायं संध्या दोनों संध्याओं में ही ये क्या होती है, कुब्जा कुब्ज राशियां होती है। ठीक है, तो ये जो राशियों का जो लग्न है वह खराब माना गया है। इसका क्या फल होगा वह हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और अगर मन हो तो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।